हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला का। किसका बात करेंगे बोलो? मिरर फॉर्मूला। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला को, ठीक है ना। तो यह है मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सबको पता होगा और ये डिराइव भी क्यों किए होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यूज करेंगे कनकेव मिरर का, ओके, कनकेव मिरर का। और कनकेव मिरर का यूज करके कनकेव मिरर में आज हम लोग रियल इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? रियल इमेज, ओके। और रियल इमेज से, ठीक है ना, तो रियल इमेज बनाएंगे और रियल इमेज से हम लोग डिराइव करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ, हालांकि हम लोग वर्चुअल इमेज से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसका ही फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वर्चुअल इमेज भी बनाएंगे, ठीक है। कौन सा मिरर लेंगे? यस, कन्वेक्स मिरर लेंगे, उससे बनने वाला इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। और फिर से हम लोग डिराइव करेंगे क्या? मिरर फॉर्मूला को, ओके। तो आज इसके लिए कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है तो आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा होगा। तो गौर से देखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी क्लास 10th में आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला के बारे में तो जरूर जानकारी हो। तो आज हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो गौर से देखना है, क्या यूज करेंगे बोलो? कनकेव मिरर का, ठीक है। और बनाएंगे रियल इमेज, ठीक है। मैं वर्चुअल इमेज का भी बताऊंगा। तो पहले अभी रियल इमेज वाला बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का क्या फंडा था? कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था बोलो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है टुवर्ड्स द सेंटर। क्या होता है बोलो? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो है ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का बाहर वाला पार्ट को क्या करना है बोलो? पॉलिश्ड कर देना है। बाहर वाला पार्ट को क्या करना है? पॉलिश कर देना है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कुछ होगा, आसपास में होगा ही, ओके। और ये क्या होगा बोलो? ये होगा फोकस पॉइंट। और ये क्या होगा बोलो? पोल होगा। याद है ना सबको? ओके। और कनकेव मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि अंदर की ओर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ये कौन सा मिरर है बोलो? कनकेव मिरर है, ठीक है। हम लोग बनाने वाले हैं, रियल इमेज बनाने वाले हैं। आप समझ में आ रहा है? गौर से देखो। तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सी के पीछे, यानी कि सी के पीछे। मान लो ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रख दिया, यानी कि बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी रखेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा? आप सभी को पता है, रे डायग्राम मैंने बताया था आपको, आप लोगों को, ओके। तो देखिएगा, एक लाइट रे क्या करेंगे लोग? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देंगे। तो कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो कहां से क्रॉस करती है? रिफ्लेक्टिंग होने के बाद। ये लाइट रे रिफ्लेक्टिंग होने के बाद हमेशा कहां से गुजरती है बोलो? फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है बोलो? फोकस से। तो ये फोकस से पार हो गया। कोई दिक्कत है क्या? इस ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दिए ए बी। ये क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट है, ओके। और एक लाइट रे को कहां से पास करा देंगे हम लोग? सेंटर से पास करा देते हैं। तो एक लाइट रे को हम सेंटर से पास करा देते हैं, ओके। ये सेंटर से पास करा दिए। तो सेंटर से पास कराने के बाद क्या होगा? ये जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा और फिर सेम पाथ में रिटर्न चला जाएगा। इसी पाथ में रिटर्न चला जाता है। कोई दिक्कत है क्या? और एक और रे हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। गौर से सुनो, एक रे को हम पोल से गुजार देते हैं, ठीक है। पोल से गुजार देंगे तो पोल से यहां से टकराने के बाद, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से क्रॉस करेगा? यस, इसी पॉइंट से क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा और ऐसे चला जाएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? दोनों बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? अब देख सकते हैं इमेज मेरा यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। याद करो, ये वाला केस मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे यानी कि बियॉन्ड सी, तो बनने वाला इमेज सी और एफ के बीच होता है। और इमेज कैसा होता है? इमेज छोटा होता है। याद है साइज ऑफ इमेज? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा रियल इमेज होगा, क्योंकि रियल लाइट रेज कट हो रहा है। तो होगा क्या बोलो? रियल इमेज होगा। ये इतना पता है। क्या होगा बोलो? रियल इमेज होगा। और क्या होगा बोलो? इन्वर्टेड होगा। क्या होगा बोलो? इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत है? और क्या होगा बोलो? अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज छोटा होता है, याद है सबको? स्मॉल होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा बोलो? स्मॉल होगा। और क्या होगा? साइज ऑफ इमेज स्मॉल होगा। ये हो गया नेचर ऑफ इमेज और ये हो गया साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और एक हम लोग और बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा बोलो? सी और एफ के बीच, ठीक है। तो बिटवीन
बिटवीन सी एंड एफ, ये वाला केस आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं, गौर से देखना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, और यहाँ पे क्या होगा बोलो, ए डैश बी डैश, क्या है बोलो, ए डैश बी डैश बनने वाला इमेज क्या है बोलो, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो लिख रहे हैं, गौर से देखना, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता हूं मैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, एट बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे है, समझ में आया। व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी देन इट्स इमेज, ठीक है, देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डैश बी डैश, ठीक है। इट्स इमेज इज वर्चुअल, इट्स इमेज इज क्या होगा बोलो, सॉरी, इट्स इमेज इज रियल एंड क्या होगा बोलो, इन्वर्टेड होगा एंड और क्या होगा, और स्मॉल साइज का होगा, एंड क्या होगा बोलो, स्मॉल साइज का होगा, किसका होगा बोलो, स्मॉल साइज का होगा। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आ गया। तो इतना आप लोग को इस बारे में पता होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां हो बोलो, ये जो क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, यानी कि ए बी पर हो, तो बनने वाला इमेज जो होता है ए डैश बी डैश पर होगा। कहां पे होगा, बिटवीन सी एंड एफ, कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में होगा, ठीक है, सी और एफ के बीच में होगा। और बनने वाला इमेज क्या होगा बोलो, रियल इमेज होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब सबको पता है ना, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड, मैंने ये सब आप लोगों को बताया था, इन्वर्टेड। और क्या बोलो, स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ऑब्जेक्ट से क्या होता है बोलो, छोटा होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब गौर से देखना है और ध्यान से समझना है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है बाबू, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, देख सकते हैं ए बी क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखना गौर से सुनो, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, गौर से देखना, ये रहा, ठीक है, ऐसा कुछ है और ऐसा है और एक, और यहाँ पे है ए डैश बी डैश, ठीक है। गौर से देखना, नाम दे देता हूं, समझ में आ जाएगा कौन सा ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गौर से देखना, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे है ए डैश और यहाँ पे है बी डैश, और ये वाला क्या है बोलो, सी। अब ये देख सकते हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्या बोलो, सिमिलर ट्रायंगल है। तो लिखना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी आर सिमिलर, ठीक है, क्या है बोलो, सिमिलर है। तो मैंने बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है बोलो, सेम होता है। तो इसलिए क्या होगा बताओ, तो इसलिए होगा, गौर से देखना, ये वाला साइड यानी कि ए बी जो है किसके बराबर होगा बोलो, ए डैश बी डैश के बराबर होगा, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये साइड बराबर है। ओके, ए बी जो है किसके बराबर होगा, मतलब ए बी मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो ले लिए, ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो ले लिए, ठीक है। अब बात करेंगे ये वाला साइड यानी कि ए सी बाई किसके बराबर होगा बोलो, यस, तो होगा ए डैश सी के बराबर, किसके बराबर होगा, ए डैश सी। अरे ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, वही क्या, तो ए बी देख सकते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी डैश। ओके, ए सी दिख रहा है ना यहाँ पे, ए सी बाय ए डैश सी, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो। कोई दिक्कत है क्या, तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है बोलो, सेम होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है, एक और ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल दोनों क्या होगा बोलो, बराबर होगा। और ये वाला एंगल मतलब ए बी और पी, और यहाँ पे ए डैश बी डैश और पी दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो चलिए एक बार फिर नीचे में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, तो गौर से देखना, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। ओके, और एक यहाँ पे बात करो, ऐसा कुछ है, ठीक है, और ये चलो अब नाम करते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बोलो बी है और एक ऐसा गया है लाइट। ओके,
अब तो गौर से देखना, यहाँ पे है ए डैश है और यहाँ पे क्या है बोलो बी डैश है, और ये वाला पॉइंट क्या बोलो पी वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा दोनों बराबर हो, ये भी दोनों क्या होगा आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है बोलो सिमिलर ट्रायंगल। तो लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी, ठीक है, ए बी पी एंड, ठीक है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी आर सिमिलर। आर क्या है बोलो सिमिलर, दोनों क्या है बोलो सिमिलर है। तो सिमिलर है तो मैंने अभी जस्ट बताया कि सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है बोलो सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो क्या होता है बोलो सेम होता है। तो चलिए अब आप लोग बोलेंगे सेम टू सेम इसके जैसा करना है, तो ये वाला साइड बटा ये वाला साइड होगा ना, ये वाला साइड बटा ये वाला साइड। तो लिख देते हैं यहाँ पे, गौर से देखना है, लिखेंगे यहाँ पे ए बी बाय ए डैश बी डैश, समझ में आ गया होगा। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, इज इक्वल टू होगा ए पी, ये वाला साइड ए पी बड़ा वाला ट्रायंगल का, तो ए पी और बाय ए डैश पी क्या होगा बोलो ए डैश पी होगा। क्या होगा बोलो ए डैश पी होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है क्या? अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बाय ए डैश पी और यहाँ पे ए बी बाय ए डैश बी आया ना, ए बी बाय ए डैश बी बी डैश है ना, ए डैश बी डैश है ना, और ए बी बाय ए डैश बी डैश, यहाँ भी दोनों देखो बराबर दिख रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या समझ में आ रहा है? ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये वाला और ये वाला, दिख रहा है ना। चलो तो यहाँ पे कर देते हैं ए सी बाय ए डैश सी इज इक्वल टू बोलो ए पी बाय ए डैश पी, क्या होगा बोलो ए डैश पी। ये मेरा है इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, इधर मैं बता रहा हूं, गौर से देखना यहाँ पे। अब देखो, तो आप लोग को मैंने बताया होगा कि ऑल द डिस्टेंस, याद रखना ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हमेशा जो है सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाता है बोलो? पोल से मेजर किया जाता है। कहां से मेजर किया जाता है बोलो? पोल से मेजर किया जाता है। तो चलिए गौर से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसी, किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग? एसी का। तो एसी का वैल्यू कितना होगा? सॉरी ए और सी, ठीक है ना, एसी का वैल्यू कितना होगा? चलिए तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एसी इक्वल टू, तो एसी इक्वल टू मैंने बताया ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो एसी का वैल्यू निकालो यहाँ पे, एसी का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ? तो एसी का वैल्यू निकलेगा एपी, बात समझ में आ रहा क्या बोलो? एपी और माइनस पीसी, क्या हो जाएगा बोलो? एपी माइनस पीसी होगा ना। ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल से मेजर करना है, यहां से हमेशा डिस्टेंस को कहां से मेजर करना बोलो? पोल से। तो ए और पी हो गए, हमको एसी निकालना है। एसी मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकला गौर से देखो, एपी यहां लिख रहे हैं बोलो एपी माइनस एपी यहां से, और ये वाला डिस्टेंस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी क्या माइनस कर देंगे बोलो? पीसी माइनस कर देंगे। पीसी लिखो, क्या माइनस कर देंगे बोलो? पीसी। कोई दिक्कत है क्या? आया समझ में? एपी माइनस पीसी। ओके, एसी निकल गया। अच्छा, अब बात करते हैं ए डैश सी का। किसका बात करेंगे बोलो? ए डैश सी। ए डैश सी कहीं पे दिख रहा है? यस, ए डैश सी। ये वाला डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? फिर वही लगाएंगे दिमाग, क्या लगाना है ब्रो? यस, ए डैश सी। ए डैश सी का वैल्यू कैसे आएगा? ये वाला छोटका वाला वैल्यू मेरा कैसे आएगा? तो लिखेंगे पीसी, ओके, पीसी माइनस, ठीक है, पीसी माइनस पी ए डैश, क्या होगा बोलो? पी ए डैश। ओके, ये वाला भी वैल्यू मिल गया। अच्छा, इस वैल्यू को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 3, गौर से देखना क्या लिख सकते हैं हम लोग? फ्रॉम 3, गौर से देखना फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 3 में देखो एकदम समझ में आ जाएगा पूरा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 का यूज करेंगे और एसी का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखो एसी का वैल्यू क्या है बाबू? एपी माइनस पीसी, एपी माइनस पीसी इज इक्वल टू क्या है बोलो? यहाँ पे है एपी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, नीचे बात करते हैं तुम्हारा, देखो ए डैश सी यहाँ पे दिख रहा नहीं? ए डैश सी का वैल्यू, ए डैश सी का वैल्यू कितना आ गया आप बोलो? यहाँ पे आया पीसी माइनस पी, बोलो पी एडस इज इक्वल टू कितना आया है? अच्छा, रेशियो में था। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट। तो हो गया एपी माइनस पीसी, देखो है ना, एपी माइनस पीसी किसका वैल्यू है? एसी का। अच्छा, उसके बाद एडस सी का वैल्यू, एडस सी का वैल्यू कितना है बोलो? यहाँ पे पीसी माइनस पी एडस, कोई दिक्कत है? और इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? एपी बाय बोलो यहाँ पे एडस पी, चलो
अब गौर से देखो धड़ाधड़, अब हम लोग सारा का बात लिखेंगे, ढूंढेंगे कि किसमें क्या क्या था, मतलब एपी क्या है, पीसी क्या है, सबका वैल्यू लिखते हैं। चलो अब तो लोग गौर से देखो, अब समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। गौर से देखो फटाक से। तो सबसे पहली बात करते हैं एपी। तो एपी क्या है मेरा, देखो ए कहां पे है, ए है और पी है। ए और पी यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट था, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो एपी जो है, गौर से देखो एपी क्या है बोलो, एपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, यू से। और ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। तो याद करो मैंने साइन कन्वेंशन से में आप लोग को बताया होगा कि अगर लाइट रे का डायरेक्शन ये है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना सारा डिस्टेंस मेजर करना है सबको लेना है नेगेटिव साइन। याद है ना, पिछला वीडियो मैंने बताया था क्या लेना है बोलो, नेगेटिव साइन। तो इस डायरेक्शन वाला, इधर वाला, इस पोल से पीछे आएंगे, तो पोल से पीछे आएंगे तो जितना डिस्टेंस होगा सब नेगेटिव होगा, और पोल से आगे जाएंगे, पोल से आगे जाएंगे तो जितना डिस्टेंस होगा सब क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पोल से पीछे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पोल से पीछे है, तो इसका वैल्यू होगा नेगेटिव। तो एफी का वैल्यू लेंगे माइनस यू, क्या लेंगे बोलो, माइनस यू। ओके, अब बात करते हैं पीसी का वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है कहीं पे पीसी, यहाँ पे है ना पीसी, तो पीसी का वैल्यू क्या होगा, पीसी क्या है बोलो, सेंटर ऑफ, यस पीसी क्या है बोलो, पीसी अगर देखा जाए तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी डिस्टेंस का बात होगा, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमेशा पोल से पीछे लेना है, मतलब पोल से मेजर करना है। तो पीछे आ रहे हैं पोल से, तो पीछे आ रहा है तो क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा, यानी कि पीसी का, पीसी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसको लेंगे माइनस आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बोलो, माइनस आर। ओके, एक और टर्म देखने को मिल रहा है हम लोग को, पी एडस। क्या है बोलो, पी एडस, दिख रहा है ना, पी एडस। और पी एडस क्या है बताओ, यस पी एडस ये बनने वाला इमेज है, यानी कि इमेज डिस्टेंस है। पी एडस दिख रहा है यहाँ पे, पी एडस क्या है बोलो, इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस भी पोल से पीछे आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बोलो, v से। फटाफट में बताना गौर से, u का मतलब क्या हो गया बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, v का मतलब क्या हो गया बोलो, इमेज डिस्टेंस। क्या हो गया बोलो, इमेज डिस्टेंस। कोई दिक्कत है क्या, चलो अब देखो धड़ाधड़ इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे सारा का, साइन कन्वेंशन भी हो गया साथ में। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फटाक से, देखो गौर से। चलो अब हम लोग सभी टर्म को यूज करेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि मेरा ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग ये सब वैल्यू पुट करते हैं। तो एपी का वैल्यू कितना है बाबू, एपी का वैल्यू है माइनस यू। ओके, पीसी, तो पीसी का वैल्यू है माइनस आर, तो पीसी का वैल्यू डालेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस आर। ठीक है, ओके बाय। अच्छा आगे उसके बाद क्या बोलो, पीसी, फिर है पीसी, तो पीसी का वैल्यू है माइनस आर, तो यहाँ लिखेंगे बोलो माइनस आर। ओके, उसके बाद क्या है, पी एडस, तो पी एडस का वैल्यू है माइनस बी, तो माइनस, और पी एडस की वैल्यू माइनस दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ को प्लस प्लस होगा, पी एडस हो जाएगा। क्या होगा बोलो, पी एडस। ओके, इज इक्वल टू, आगे एपी का वैल्यू देखते हैं, एपी कहीं पे है, एपी, एपी है, एपी का वैल्यू माइनस यू। ओके, माइनस यू। ओके, एपी का वैल्यू हो गया एडेस पी, दिख रहा है यहाँ एडेस पी है ना, एडेस पी का वैल्यू है माइनस वी। क्या बोलो, माइनस वी। तो एक बार अच्छा से लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू। ओके, ठीक है, प्लस आर बाय माइनस आर, और प्लस पी एडेस, पी एडेस का वैल्यू नहीं पुट किए। ओके, कर दो, पी एडेस का वैल्यू है माइनस वी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वी। ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, यहाँ पे u बाय v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो धड़ाधड़, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू भी होगा ना, प्लस इसमें वी आर इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर माइनस, ओके माइनस यू आर। ओके, और प्लस क्या होगा बोलो, वी यू। क्या होगा बोलो, प्लस वी यू। ओके, इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, इस टर्म को कहां लाएंगे बोलो, इधर, तो माइनस यू भी होगा ना, यहाँ पे है माइनस यू भी, और इसको भी इधर ले आते तो माइनस हो जाएगा, होगा ना, माइनस होगा ना। अच्छा, इसको नहीं लिखना, चलो तो इसको इधर ले आते हैं, खुश। चलो तो इस टर्म को इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इस टर्म को इधर ले आते हैं। चलो तो होगा वी आर, होगा ना यहाँ पे देखो वी आर, और इसको इधर ले आओ तो माइनस माइनस होगा प्लस यू आर। अब ठीक है, इज इक्वल इस टर्म को इधर ले आते तो हो गया वी यू ऑलरेडी है, और इसको इधर ले आते तो होगा माइनस प्लस हो जाएगा इधर आके, तो होगा यू और वी। क्या होगा बोलो, यू और वी। अच्छा, ये दोनों क्या होगा बोलो, ये दोनों तो ठीक है अपनी जगह, ये दोनों जुड़ जाएगा, देखो सेम टू सेम ही दिख रहा है, यू भी होगा ना, तो यहाँ लिखते हो वी आर प्लस यू आर होगा, इज इक्वल टू, इस दोनों को करो टू यू भी।
कितना हो गया बोलो 2uv। अब देखो गौर से सुनो, ये वाला टर्म को हम लोग डिवाइडिंग करेंगे, यानी ये इक्वेशन कितना आया, ये इक्वेशन आया मेरा 4, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4, ठीक है, बाय u v और r, u v और r, u v r से क्या होगा, इस टर्म को हम लोग डिवाइडिंग कर देंगे। ओके चलो तो देखते हैं फटाक से। चलिए देखिए, इस टर्म को डिवाइड करना था किससे बोलो, u v और r से। ओके तो डिवाइड कर देते धड़ाधड़, तो होगा v बाय r, ठीक है। डिवाइड करते हैं किससे बोलो, u v और r से, हो गया डिवाइड। ओके u v और r से, याद है ना, इसी टर्म से क्या करना था बोलो, डिवाइड करना था। प्लस यहाँ पे कितना बोलो u बाय r होगा, ठीक है, u और इंटू r है, इसे डिवाइड करना है बोलो, u v और r से क्या करना है बोलो, डिवाइड करना है, इज इक्वल टू कितना बोलो 2uv, और डिवाइड किससे करना है याद है, u v और r से क्या करना है बोलो, डिवाइड करना है। कर दो, तो डिवाइड हो चुका है, अब इसको काटना है, तो r से r मर जाएगा, b से b मर जाएगा, तो फाइनली मेरे पास जो बचा वो कितना बचा बोलो 1/u बचा। कितना बचा बोलो 1/u। प्लस करेंगे, यहाँ से r मर जाएगा, u से u मर जाएगा, किसमें बचा 1/v, इज इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ से u v दोनों मर जाएगा, बचा कितना बोलो 2/r। कितना बचा बोलो 2/r। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है, या फोकल लेंथ होता है रेडियस का आधा होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर जो होता है वो यहाँ पे इक्वल होता है r/2 होता है। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा बोलो 2f। ये होता है कि नहीं होता है, ये तो बचपन से पढ़ के रखे हैं। ओके तो फटाक से देखो, यहाँ पे फटाक से 1/u प्लस 1/v और इज इक्वल टू 2/r की जगह कितना लिख सकते हैं 2f, 2 से 2 मर जाएगा, और फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया कितना आया बोलो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और ये क्या है, ये मिरर फॉर्मूला है। क्या बोलो, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये मैंने रियल इमेज से आप लोगों को बताया है कि ये जो है 1/f इक्वल टू 1/v और 1/u होता है, ठीक है। और मैं बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, और गौर से समझते हैं, ठीक है। चलो तो एक न्यूमेरिकल मैं ले लूंगा, फटाक से समझ में आ जाएगा, देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। ओके ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि है क्या ये फॉर्मूला का यूज कैसे है। ओके तो चलिए, तो मान लो कि किसी का, मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, यानी कि हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर का। कोई एक कनकेव मिरर है, ओके, कौन सा मिरर है बोलो, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है बोलो 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है u इक्वल टू जो है 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ बोलो 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां से, मिरर से, ठीक है ना। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब पूछा है कि वेयर इट्स इमेज इज फाउंड, मतलब कितना डिस्टेंस दूर में इसका इमेज बनने वाला है। चलो तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लेते हैं पहले ही कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया बोलो 20 सेंटीमीटर दिया है। एक कनकेव मिरर ले लेते हैं, ये है हमारा कनकेव मिरर। ओके ये क्या हमारा बोलो कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या होता है बोलो, ये जो होता है अंदर वाला पार्ट क्या होता है बोलो पॉलिश होता है। ये ले लो, क्या ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होगा, और ये मान लो फोकस होगा, और ये वाला क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। और इसमें आर दिया हुआ क्या है बोलो 20 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पोल से पीछे आएंगे, ठीक है, पोल से पीछे आएंगे कितना सेंटीमीटर पर, तो सबसे पहले बात तो ये जो है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ऑब्जेक्ट, अब बात करो कि ऑब्जेक्ट रखा कहां है, ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि और पीछे आओ, इससे और 10 मतलब सेंटर से और 10 सेंटीमीटर पीछे आओ, तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा रखा हुआ। ओके अब याद करो कि ये ऑब्जेक्ट कौन वाला केस में मिल रहा है। याद है मैंने 6 केस बताया था आपको कनकेव मिरर का। तो ये देखो कि सेंटर से पिछू है, समझ में आ रहा है, सेंटर से पिछू है बाबू, पिछू। तो पिछू है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो कि ये जो है बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट कहां है बोलो बियॉन्ड सी है, तो बनने वाला इमेज सी और एफ के बीच ही होगा। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला कितना होगा बोलो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वाला कितना होगा बोलो, यानी कि फोकल लेंथ इसका कितना होगा बोलो 10 सेंटीमीटर। हम लोग यहां से निकाल भी सकते हैं,
फोकल लेंथ कितना बोलो 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि फोकल लेंथ f इक्वल टू होता है r/2, तो यहाँ पे होगा 20/2, दैट मीन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा बोलो 10 सेंटीमीटर आएगा। ओके आई नो, अब देखो गौर से समझो, फटाक से बात को समझा रहा हूं मैं। ओके यहाँ पे जो है गौर से समझना है कि लाइट रे जो इमेज जो बनेगा और सी और एफ के बीच ही बनेगा, सी और एफ के बीच ही बनेगा, तो यानी कि जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा जरूर 10 से ज्यादा होगा। यहां से यहां तक 10 हो गया तो इसके बीच में बनेगा तो 10 से क्या होगा हम लोग ज्यादा ही होगा। इसका हम लोग अंदाजे लगा सकते हैं कि कितना आंसर होगा, 10 से ज्यादा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, एक लाइट रे यहां से पास करा दिए, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से क्रॉस करेगा, यस सब जानते हैं कि आप फोकस से ही ये पार करने वाला है। ओके, और एक लाइट रे को कहां से गुजार देते हैं बोलो, सेंटर से गुजार देते हैं, देख सकते हैं जो बनने वाला इमेज होगा ये मेरा बनने वाला इमेज है, मतलब यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये वाला बनने वाला इमेज होगा ए डैश बी डैश। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द पोल, मतलब पोल से कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये इमेज बना होगा। ओके, तो v जो है होता है क्या होता है बोलो, इमेज डिस्टेंस होता है, क्या होता है बोलो, इमेज डिस्टेंस। चलो तो फटाक से देखते हैं और धड़ाक से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि जितना सारा पोल से जो डिस्टेंस मेजर करना है, पिछू आ रहा है तो इधर वाला लेंगे टर्म नेगेटिव, इधर रहता तो लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, याद है ना। तो लेफ्ट साइड आ जाओ, तो f का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू कितना है बोलो, f का वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना दिया हुआ है, तो r हुआ -20 सेंटीमीटर, और कुछ है पता, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी देके रखा हुआ 30 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो -30 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, धड़ाक सॉल्व करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस। चलो तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद क्या नजर आता है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं कि हम लोग को v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो 1/f यहाँ 1/f का वैल्यू कितना दिया है बबुआ। ओके, तो 1/f का वैल्यू f -10, ओके -10, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस होगा प्लस 1/30, कोई दिक्कत है क्या, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे कितना होगा 3, ऊपर में होगा -3, यहाँ होगा प्लस, इधर बोलो तो अच्छा एलसीएम लेना था ना, तो यहाँ पे 30 होगा तो 1 ही होगा। ओके, तो 1/v मेरे पास कितना आया बोलो, यहाँ से काट दो -2 आएगा। ओके, और यहाँ पे 30, तो फाइनली मेरे पास आंसर v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आया 30/-2, और इसको काटेंगे तो आएगा -15 सेंटीमीटर, कितना -15 सेंटीमीटर। तो बनने वाला जो इमेज होगा कहाँ पे होगा बोलो, -15 सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना कि 10 से ज्यादा ही आएगा। ओके, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इमेज है इधर बनने वाला है, रियल इमेज बनने वाला है, क्या बनने वाला है लोग, रियल इमेज। और आप लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो मैंने रूल बताया था आप लोगों को 6 केस बताया था, उसमें आप लोग को याद है कि ये सी से पीछे है, कहाँ है बोलो, सी से पीछे है, यानी कि सी के परे है, यानी कि बियॉन्ड सी है, तो बनने वाला इमेज क्या होता है, रियल इमेज होता है। और क्या होता है बोलो, इनवर्टेड होता है, क्या होता है बोलो, इनवर्टेड होता है, ठीक है, इनवर्टेड, कोई दिक्कत है क्या, इनवर्टेड इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और कितना सेंटीमीटर, पोल से 15 सेंटीमीटर पीछे आएंगे, यानी कि सी और एफ के बीच में। आप समझ सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर एकदम इसको बीचों बीच होगा। ओके, तो बनने वाला इमेज ए डैश बी डैश पर होगा, जो कि पोल से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है बोलो, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे फिर हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला का, लेकिन वर्चुअल इमेज से अब हम लोग मिरर फॉर्मूला को फिर से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच।